बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात में अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है उसकी तरफ चलता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है। अगर आप इसको पूरा और तसल्ली से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह सेहत के 95% मसाइल आपके हल हो जाएंगे आपके घर में ही, और आप हैरान होंगे कि वो किस तरह। तो मेरे घर पे जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं, मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, तो वो कहते हैं हकीम साहब आपके घर के खाने में बड़ा टेस्ट होता है, बड़ा लजीज किस्म का खाना होता है। तो पहली बात तो ये कि मेरी मिसिज़ को माशाल्लाह खाना बड़ा ज़बरदस्त बनाना आता है और उनके हाथ में अल्लाह ताला ने लज्जत भी बहुत रखी है। तो दूसरी वजह ये कि मैं एक ख़ास किस्म का गर्म मसाला इस्तेमाल करता हूँ और वो गर्म मसाला तिब्बी नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके जिस्म के तमाम अमराज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो किस तरह मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि गरम मसाला जो है वो उसके इंतहाई कसीरुल फ़वाइद, ये जो है आपकी हंडी का एक जुज़्व है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तारीख़ से शगफ़ भी है और तारीख़ मैंने पढ़ी है। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अंग्रेज़ बरे सग़ीर में इन्हीं गरम मसालों की खुशबू की वजह से आए थे। इन्हीं गरम मसालों की खुशबू अंग्रेज़ों को बरे सग़ीर में सब कॉन्टिनेंट में खींच के ले आई थी और इसी वजह से, यहाँ के गरम मसालों की वजह से ही वो लोग ये देख लें कि उनको बरे सग़ीर को सोने की चिड़िया कहा करते थे। वो यहाँ से मुख्तलिफ़ अशिया जो है वो ले आया करते थे और गर्म मसाला उसके मुतबादिल में वो लेके जाया करते थे। ये तारीख़ी एक बात है जो मैंने आपसे डिस्कस की है, इसको आप जो है वो इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं तारीख़ की किताबों में। अच्छा जी, तो गरम मसाला, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि दुकान पे जो है जब राशन महीने के शुरू में लेके आते हैं हम लोग, तो उसमें वो लोग कह देते हैं हम लोग जी गरम मसाला भी बना दें 100 रुपये का। वो अपनी मर्ज़ी से गंद बला उसमें डाल देते हैं। उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें एक्सपायर शुदा होती हैं। वो किस तरह, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये कि उसमें आधी से ज़्यादा एक्सपायर किस तरह होती हैं और बिल्कुल लो क्वालिटी की किस तरह होती हैं कि बिल्कुल जो ख़राब माल होता है वो दुकानदार हज़रात अक्सरियत वो लेके आती हैं। कुछ लेके भी आते हैं, सही, ऐसी बात नहीं है, ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत वो ख़राब मसालों की सूरत में होते हैं। मेरे बाहर के जो व्यूअर्स हैं, जो पाकिस्तान के बाहर से और इंडिया के बाहर से जो मुझे देख रहे हैं, वो भी इसको फॉलो करें और मसाला ख़ुद घर पे तैयार करें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फ़वाइद की तरफ और इंतहाई लजीज़ खाना किस तरह होगा। आप यकीन करें कि आपके खानों में इतनी ज़बरदस्त लज्जत आएगी, इतनी ज़बरदस्त लज्जत आएगी कि आपके घर पे खाना खाने वाले हैरान हो जाएंगे। वो कहेंगे इतना लजीज़ खाना आपने को बाहर के मसाले पैकेट इस्तेमाल किए हैं। अक्सर मुझसे लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी भी बाहर का कोई मसाला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में इस्तेमाल नहीं हुआ। यही गरम मसाला जो मैं तैयार करता हूँ यही इस्तेमाल होता है और इंतहाई फ़ायदेमंद है। और मैं आपको फ़र्दन इसके अलग-अलग से बताऊँगा। सबसे पहले ज़ीरा सफ़ेद, मैं इसकी क्वांटिटी भी आपको बता देता हूँ एंड पे। मैं अलग-अलग से पहले इसमें जो है वो आपको पहले डिटेल से बता दूँ। ज़ीरा सफ़ेद आपके खून को पतला करने के लिए सबसे मुजर्रब तरीन मसाला है और हमारी दवाओं में, तिब्बे यूनानी में बेइंतहा इस्तेमाल होता है। जो लोग दिल के अमराज में गिरफ़्तार हैं, जिनको खून पतला करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की डेली दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वो ज़ीरा सफ़ेद का इस्तेमाल करें। वो ज़ीरा सफ़ेद खून को पतला करता है बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। न सिर्फ खून को पतला करता है बल्कि जिस्म में से फासिद मादों को निकाल देता है। जिस्म में से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जिस्म में जितने भी जहरें हो जाती हैं हमारे खानों की वजह से, उनको निकाल देता है। तकरीबन मेरा ये मानना है कि तकरीबन 85% अमराज आपके खून के गाढ़ा होने की वजह से, खून जब गाढ़ा होगा तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल, मुख्तलिफ़ किस्म की जहरें, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर जो है वो वेंस की ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, लिवर डैमेज, इस तरह की जो है वो काजिज़ जो है इस तरह की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अब ज़ीरा सफ़ेद जो है वो आपके खून को न सिर्फ पतला रखता है, लोग जो है वो पतला करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद का इस्तेमाल जो है वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर लें, आपको खून पतला करने के लिए किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़ीरा सफ़ेद, उसके बाद आपका दूसरी नंबर पे आती है आपकी काली मिर्च।
अच्छा, हज़म की कुव्वत को आपके बढ़ा देता है ज़ीरा सफ़ेद जो है ना, आप बहुत बाज़ लोगों को भूख नहीं लगती। मैं अब ये बता रहा हूँ फ़र्दन फ़र्दन आपको बता रहा हूँ कि कौन सा जुज़ मेरे गरम मसाले का कौन सा जुज़ किस तरीके से काम करेगा। हज़म की कुव्वत बढ़ा देता है, आप लोगों में जो ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, गैस को ख़त्म कर देता है। आपके हाजमे की जब कुव्वत बढ़ेगी, खाना टाइम पे हज़म होगा, तो आपका पेट जो है वो बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये वेट कम करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरी नंबर पे आ जाते हैं काली मिर्च। काली मिर्च के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अब साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया है। काली मिर्च आपकी एंटी एजिंग है, आपकी जिल्द के लिए इंतहाई विटामिन सी से भरपूर होती है। ये इतनी ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है, आपके जिस्म पे कहीं पे भी दाने, खारिश, फोड़े, फुंसियाँ हों तो उसको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करती है काली मिर्च। अच्छा, इसके अलावा ये हाजमे की कुव्वत को बढ़ा देती है। इसके अलावा इसका बेहतरीन ज़बरदस्त मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ कि ये आपके मुकव्वी आसाब है काली मिर्च। हमारी तिब्बे यूनानी की बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके अंदर काली मिर्च बतौर आसाबी टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल होती है। काली मिर्च जो है आपके आसाब को इंतहाई पावरफुल कर देती है, आज दिमाग को आपके जो है वो ताकत देती है, और आपके दिमाग से जो सिग्नलिंग हो रही है, आपके दिमाग से जितने भी सिग्नल आ रहे हैं, आपकी बॉडी को एक्टिव कर देती है। बिल्कुल, काली मिर्च के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ तक इसमें मौजूद हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके जिस्म में कहीं पे भी सोजिश, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, उसको भी ये दूर करती है काली मिर्च। शर्त यह है असली हो। अक्सर लोग इसमें, दुकानदार, मैंने जो बात की मिलावट वाली, इसमें वो पपीते का बीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसके कोई फ़ायदे नहीं होते, बल्कि उल्टा वो नुकसान देता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं दारचीनी। दारचीनी, सिनेमन रोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दारचीनी इंतहाई फ़वाइद की हामिल है, आपके जिस्म को, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बल्कि अब साइंस ने प्रूव कर लिया है, हमारे हुक्मा पहले से इसका दारचीनी का इस्तेमाल शुगर के लिए, ज़्याबतीस के लिए, ये इंसुलिन की मिकदार को आपके बढ़ा देती है। इंसुलिन आपके जिस्म में बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ग्लूकोज जो है वो डाउन हो जाती है और आपकी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाती है। दारचीनी इतने फ़वाइद के हामिल है। दारचीनी का बहुत बड़ा फ़ायदा एक ये है कि आप लोगों के बाद लोग, अक्सर हमारे यहाँ घरों में ख़वातीन व हज़रात लो बीपी का शिकार होते हैं। अब लो बीपी इंतहाई एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ है। अभी मुझसे लोग जो है वो कमेंट में भी पूछ रहे थे, हकीम साहब लो बीपी का बताएं। लो बीपी की मेरी वीडियो मौजूद है, उसमें भी दारचीनी का इस्तेमाल जो है वो नुस्खे में मैं करता होता हूँ, वो मैंने बताया। तो दारचीनी लो ब्लड प्रेशर को फ़ौरन नॉर्मल करती है। इवन के बीपी बिल्कुल गिर गया हो, दारचीनी का कहवा देते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बीपी नॉर्मल हो जाता है। दारचीनी आपकी कुव्वत इश्तहा को बढ़ाती है, आपकी भूख को बढ़ाती है, आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके ग्लूकोज लेवल को ये आपके खून में और पेशाब में मेंटेन रखती है, आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देती। दारचीनी इतनी कसीरुल फ़वाइद जो है वो आपका स्पाइस है। तो सिनेमन रोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी आ जाती है बड़ी इलायची, और चौथे नंबर पे आ जाती है छोटी इलायची और बड़ी इलायची, चौथे और पाँचवें नंबर पे। अब छोटी और बड़ी इलायची दोनों ही मुफर्रा कल्ब हैं, दिल को ताकत देती हैं। छोटी इलायची भी दिल को ताकत देती है और बड़ी इलायची भी दिल को ताकत देती है। अब ये कहाँ कहाँ फ़वाइद का हामिल है, ये मैं आपको बता दूं। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, छोटी इलायची बड़ी फ़वाइद का हामिल है, वहाँ पे ये आप इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, इसका मुरक्कब मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना, गर्म मसाले का। अब छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों ही मुफर्रा कल्ब हैं, दोनों ही आपके दिल को ताकत देती हैं, दोनों ही आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, आपके मसल्स को ताकत देती हैं, जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो मजबूती के साथ पंप करता है, आपके दिल की कुव्वत बढ़ जाती है, उसकी पल्पिटेशन बेहतरीन हो जाती है। उसके अलावा छोटी और बड़ी इलायची का जो एक और ज़बरदस्त मेन फंक्शन है वो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी वोमिटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। छोटी इलायची और बड़ी इलायची का कहवा हमारे हुक्मा तिब्बे यूनानी में बहुत अरसे से जो है वो ये इस्तेमाल कराते आ रहे हैं, मुस्तमिल है। छोटी इलायची और बड़ी इलायची लोगों को खाना खाने के बाद मुंह के अंदर पानी पानी सा आना शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर उनके लुआब सा रहता है, जिसकी वजह से बाज़ा वोमिटिंग मतली की कैफियत रहती है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ़ायद की हामिल है छोटी इलायची और बड़ी इलायची। दोनों का मिजाज जो है वो सर्द तर है, बड़ी इलायची का मिजाज सर्द खुश्क है, छोटी इलायची का मिजाज सर्द तर है। तो दोनों ही आपकी वोमिटिंग के लिए, आपकी मतली के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। अब अगले नंबर पे आ जाते हैं जायफल और जावत्री।
जायफल और जावित्री आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैं, दोनों ही आपके। अच्छा, इससे पहले आपको बता दूं कि इसमें दारचीनी इस्तेमाल होगी आपकी बीपी को लो को नॉर्मल करने के लिए, मतलब लो बीपी को हाई करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, हाई नहीं नॉर्मल करने के लिए। और छोटी और बड़ी इलायची, अब आप कहेंगे ना गरम मसाले में हाई बीपी के लिए जो है वो चीज़ आ गई, सॉरी लो बीपी के लिए चीज़ आ गई, हाई बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए छोटी इलायची और बड़ी इलायची काम करेंगी। छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों ही हाई बीपी को नॉर्मल कर देती हैं, लो कर देती हैं। तो दोनों चीज़ें आ गई, जिनका लो रहता है उनका नॉर्मल हो जाएगा, जिनका हाई रहता है उनका भी लो होकर नॉर्मल हो जाएगा। तो अब दोनों चीज़ें मैंने इसमें गरम मसाले में डलवा दी। अब जायफल और जावित्री आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़बरदस्त रखती है, आपके कुव्वत आसाब, आपके आसाबी कुव्वत को ज़बरदस्त कर देती हैं। जायफल और जावित्री का ये काम है, आपके मुंह की बदबू को दूर करती हैं, आपके इवन के आपके मैदे के अंदर अगर मुसलसल वाटर रिटेंशन है, मतलब मुंह के अंदर पानी आता रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है जायफल और जावित्री। और इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आपके जिल्द के लिए, आपकी स्किन के लिए जायफल और जावित्री दोनों बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। एंड पे आती है बादियान खताई। बादियान खताई आपके मसालों को इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की एरोमेटिक खुशबू देने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी बादियान खताई का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि आपके जितना भी आपके जिस्म के अंदर फासिद मादे हैं उनको ये खुश्क करके उनको ये डिटॉक्स कर देती है, इसको ये निकाल देती है। बादियान खताई इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपके मैदे के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिकमत में, हमारी तिब्बे यूनानी में हज़ारों साल पहले इन पे तजर्बात हो चुके थे, और इनके अफ़ाल और इनके असरात और इनके फ़वाइद जो है वो हुक्मा ने लिख दिए थे। जदीद साइंस अब इनको तस्लीम कर रही है, अब वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो अब वो इसको मान रहे हैं। अब मैं इसकी मिकदार बता दूं कि ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 500 ग्राम, काली मिर्च आपने लेनी है 100 ग्राम, दारचीनी आपने लेनी है 100 ग्राम, छोटी इलायची और बड़ी इलायची 50-50 ग्राम, जायफल और जावित्री 50-50 ग्राम और बादियान खताई 50 ग्राम। इंतहाई तेज़ ये मसाला बनेगा और इतना लजीज, मतलब अगर आप वो पूरा चमचा डालते हैं, क्योंकि वो आप बाज़ार से जो लेके आते हैं वो फोक होता है, वो बिल्कुल उसका जायका नहीं होता, वो वैसे ही वो गंदबला दे देते हैं। अलग-अलग सब चीज़ें साफ़ सुथरी लें, घर पे लाके इनको ग्राइंड कर लें। ज़ीरा सफ़ेद आधा किलो, काली मिर्च 100 ग्राम, दारचीनी 100 ग्राम, काली मिर्च जायफल और जावित्री 50-50 ग्राम, छोटी इलायची बड़ी इलायची 50-50 ग्राम और बादियान खताई 50 ग्राम। इंतहाई ज़बरदस्त ये मसाला तैयार होगा। आप अपने खानों में इसी गर्म मसाले को इस्तेमाल करें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, बाज़ार से जो आप लेते हैं वो ज़ीरा डालते हैं, ज़ीरा भी जो है वो इंतहाई थर्ड क्वालिटी का ज़ीरा इंडिया वाला वो होता है, वो मोटा ज़ीरा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ईरानी ज़ीरा आप लें, ज़ीरा ईरानी के नाम से जो मिलता है वो ज़बरदस्त ज़ीरा है, ईरानी ज़ीरा लें। काली मिर्च अच्छी क्वालिटी की लें, छोटी इलायची बड़ी इलायची अच्छी क्वालिटी की लें, साफ़ सुथरी लें। जायफल और जावित्री खुद लें, जायफल जावित्री का छोटी इलायची बड़ी इलायची, क्योंकि ये महंगी इंतहा से ज़्यादा हो चुकी हैं तो ये डालते ही नहीं है मसाले में। वो आप जो लोग लेके आते हैं आपने देखा होगा, अव्वल तो बड़ी इलायची छोटी इलायची तो है होती नहीं है ना, डालते नहीं। अब आपने मेरे मुंह से सुना होगा, आपके गरम मसालों में अगर छोटी इलायची का आप इस्तेमाल कर लेंगे गरम मसाले में, इंतहाई ज़बरदस्त आपके गरम हांडी में से खुशबू आएगी। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, आपके जो है वो हैरान हो जाएंगे आपके घर वाले। तो इस वीडियो को पूरा सुनने का आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इस तरीके से अगर आप इसको बना लेंगे, मैंने आपको देखें इतना ज़बरदस्त तरीके से सारा डिफ़ाइन कर दिया कि हमारे गरम मसाले में जो मैंने आपको गरम मसाला बताया है इसमें कौन सी चीज़ कौन सा काम करती है। और अच्छा, छोटी इलायची और बड़ी इलायची का फिर बता दूं कि हाथों और पाँव की जलन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है ना। मतलब मुझे याद आता रहेगा, मैं बताता रहूँगा, वीडियो तवील होती जाएगी। इंतहाई फ़वाइद की हामिल ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको बनाएं जिस तरीके से मैंने बताया है। अलग-अलग सब चीज़ें लाएं, इनको ग्राइंड कर लें, इनको ग्राइंड करने के बाद आप इसको हांडी में इस्तेमाल करें। इंतहाई लजीज आपकी हांडी हो जाएगी, आपको ख़ुद पता लगेगा जब बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको टेस्ट का उसके पता लगेगा कि 100/100 टाइम जो है वो उसमें टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। और आपके जो है वो मेरी जो बहनें व्यूअर्स जो हैं वो देख रही हैं, तो वो जब ये बनाएंगी तो इंशाल्लाह उनके घर वाले, उनके भाई, उनके वालिदैन, उनके शोहर उनसे वो पूछेंगे कि खाने में जो है वो टेस्ट आ गया, आपने क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल की है इंशाल्लाह।
तो आपको एक चेंज नज़र आएगा। और न सिर्फ खाने की टेस्ट में चेंज नज़र आएगा बल्कि आपको अपनी सेहतों में चेंज नज़र आएगा। शर्त यह है कि आप खालिश चीज़ें इस्तेमाल करें, ख़ुद लाएं, उसको थोड़ा सा कूट लें। पहले ज़माने में तो हमारी वालदा बताया करती हैं कि मिर्च भी खुद पीसा करते थे, नमक की भी डलियाँ मिला करती थी, खुद कूटा करते थे, खुद चक्की के अंदर जो है वो उसको पीसा करते थे। तो आप लोग खुद थोड़ी सी मेहनत कर लें। अभी तो ग्राइंडर मौजूद हैं आपके पास, तो ग्राइंडर के अंदर जो है वो फ़ौरन कर सकते हैं। तो इस तरीके से गरम मसाले को बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, नए जो देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। मैं ऐसी ही मालूमाती वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।